वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम आवेदन करें या ना करें, हम एलिजिबल हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चों के सीटेट में मार्क्स 90 नहीं है, 82 या इसके ऊपर हैं, तो वो कंफ्यूज हैं वो क्या करें। अदर स्टेट की फ़ीमेल 82 वाली आवेदन करें या नहीं, या 90 कंपलसरी है। साथ ही साथ सीटेट में कौन सा सब्जेक्ट होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि टीआरई 2 में जो चयनित अभ्यर्थी थे उन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देख सकते हैं ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से नोटिस है। इन छात्रों से जवाब मांगा गया है और इन्होंने यदि जवाब नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो फिर जो इनका नियुक्ति है ये रद्द हो जाएगा। देख सकते हैं किन किन कारणों की वजह से नोटिस ये जारी किया गया है, किन वजहों से अभ्यर्थी सेलेक्ट होने के बाद भी अब बाहर किए जा रहे हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि टीआरई 3 में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आपको पता होगा कि 90 नंबर चाहिए होता है सीटेट में। ये बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीटेट 2017 में जो प्रावधान था वो इस बार के सीटेट में भी लागू रहेगा और बीटेट में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग का पुरुष है वो 60% यानी 90 नंबर होना चाहिए। तो कोई डाउट है ही नहीं, बिहार का सामान्य वर्ग का पुरुष और अदर स्टेट के सभी पुरुष के लिए 90 नंबर हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जो सभी कैंडिडेट हैं मेल वो यूआर सीट पर ही फाइट करने वाले हैं, तो उनके लिए 90 नंबर कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर ओबीसी के लिए बताया गया है कि मेल हो या फीमेल हो 55% नंबर यानी कि 82 नंबर चाहिए। तो ओबीसी बिहार में दो अलग अलग कैटेगरी में बटा है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी बीसी और ईबीसी। ठीक है, तो बिहार के या बीसी हो या ईबीसी हो, मेल हो या फीमेल हो, 82 या इसके ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिखा होता है सामान्य वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उसको भी 55% यानी 82 नंबर पर ही एलिजिबल माना जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक की आवश्यकता होगी सीटेट या बीटेट में। तो ऐसे में अदर स्टेट की भी जो सामान्य वर्ग की महिला है या अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी की महिला है बिहार में सामान्य सीट पर ही फाइट करेगी, तो उनको लगता है कि उनको भी 55% यानी 82 पर अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सामान्य कोटि की महिला को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये बिहार की सामान्य वर्ग की रिलैक्सेशन है। अदर स्टेट की फीमेल से 90 नंबर ही मांगा जा रहा है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, अदर स्टेट की जो महिलाएं 90 से कम नंबर पाकर चयनित हुई हैं बीपीएससी टीआरई में, उन पर खतरे की घंटी है। उनकी नियुक्ति पत्र रद्द करने संबंधी आदेश जारी हुआ है। हालांकि ये महिलाएं जो सेलेक्ट हैं 82 से 89 के बीच में सीटेट में मार्क्स है, ये हाई कोर्ट जरूर जाएंगी। पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ यही है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, कहीं पर भी नहीं है सामान्य कोटि की बिहार की महिला उम्मीदवार। मामला कोर्ट में जाने वाला है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो 82 पर सभी सामान्य कोटि की महिलाएं एलिजिबल हैं और SC ST निःशक्त कोटि को 50% यानी 75 नंबर पर ही अलाउ किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए सरिता देवी जी हैं, ये 6 to 8 में चयनित हैं हिंदी विषय में और इनका सीटेट में 86 अंक है। ये बिहार की निवासी नहीं है, यानी कि ये अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और इनकी नियुक्ति पर खतरा है। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि इन्होंने जवाब अपना नहीं दिया, संतुष्ट ये नहीं कर पाई, तो फिर इनकी जो उम्मीदवारी है ये निरस्त कर दी जाएगी। क्लियर है। तो अब जवाब ये क्या देंगे, सीटेट में 86 है तो 86 है। अब ये यही कह सकती हैं कि सामान्य कोटि की महिला को 82 पर अलाउ किया गया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये क्लियर किया गया कि जो 82 नंबर है सामान्य कोटि की महिला वो बिहार की महिला के लिए है। ठीक है, तो अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 90 नंबर होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होगी। ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। टीआरई 1 में भी ऐसा देखा गया था, बहुत सारी महिलाओं को तो काउंसलिंग में ही रोका गया, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग के समय रोका गया और जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है अब उनके नियुक्ति पत्र को ही रद्द करने की खबर निकल कर आई है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बहुत सारे मामले सामने निकल कर आए हैं। जैसे अखिलेश कुमार 11th-12th उच्च माध्यमिक में चयनित हैं दर्शन शास्त्र विषय में और इनका जो एस्टेट है वो इतिहास विषय से है, इन पर भी खतरे की घंटी है, तो एस्टेट आपका उसी विषय से होना चाहिए। अगला देखिए सुमन पटेल 6 to 8 संस्कृत विषय में, इनका भी सीटेट में 86 अंक हैं और ये अदर स्टेट की फीमेल हैं, तो ये भी अब बाहर की जा रही हैं। इसके अलावा नंदन कुमार ठाकुर 6 to 8 संस्कृत
विषय से चयनित हैं और संस्कृत इन्होंने स्नातक में एक विषय के रूप में पढ़ा ही नहीं है। तो इन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इनकी तो नियुक्ति रद्द होने ही वाली है। तो ये भी मामला है, आप देख लीजिएगा कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं 6 to 8 में, वो विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। प्राइमरी में हालांकि विषय का कोई टेंशन नहीं होता है, और 9, 10, 11, 12 में आपको पता होना चाहिए कि स्टेट आपका संबंधित विषय से ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर नंदलाल पाल 11, 12 में चयनित हैं इतिहास विषय से, और स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है। ये सारे मामले आपके सामने हैं। सीटेट में इनके 90 से कम हैं, बिहार के निवासी नहीं हैं, तो ये बाहर हैं। तो पुरुष तो बाहर ही होगा, ये तो सबको पता है 90 से कम पर, लेकिन महिलाओं को भी बाहर किया जा रहा है, उनसे भी 90 नंबर मांगा जा रहा है। तो इस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है। यदि अदर स्टेट की महिलाओं को 90 पर रखना है तो आप साफ साफ इसे क्लियर कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर डबल नुकसान हो रहा है। एक तो जो बिहार में आ रही हैं अदर स्टेट की महिलाएं, वो परेशान हो रही हैं, साथ ही साथ वो सीट खराब हो रही है। नहीं तो उस सीट पर बिहार की किसी महिला को नौकरी मिलती, क्योंकि अब जो आप यहाँ से चयनितों को निकालेंगे तो उस सीट पर तो आप भर्ती कर नहीं रहे हैं, सप्लीमेंट्री के नाम पर कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसे में ये समस्याएं हैं और इसको जल्द क्लियर करने की आवश्यकता है। TRE 1 में भी ये कन्फ्यूज़न था, TRE 2 में भी था और TRE 3 में भी है। चंदन कुमार जी 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित थे। प्रवेश पत्र एवं फॉर्म पर लाइव फ़ोटो ही नहीं है, तो ये बाहर किए गए हैं। अजीत कुमार 11, 12 में चयनित है संगीत विषय से, और इनका एस्टेट कॉमर्स से है, ये बाहर किए जा रहे हैं। और ये लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन रहा था, विषय विसंगति है, विज्ञान विषय में सब लोग बाहर हैं, संगीत विषय का इनका सब्जेक्ट नहीं था, ये लोग बाहर हैं। देखिएगा यहाँ पर नम्रता पांडे जी हैं 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं, और इनका जो CTET है इसमें सामाजिक विज्ञान नहीं था बल्कि गणित था, और इस वजह से इनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। तो 6 to 8 के लिए CTET पेपर 2 चाहिए। CTET पेपर 2 का जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है मैथ, साइंस या सोशल साइंस। इसका चुनाव आपको ग्रेजुएशन के आधार पर करना होता है। जो भी आप चुनते हैं उसके 60 प्रश्न आपको पेपर में हल करने होते हैं। यदि आप सामाजिक विज्ञान से चयनित हुए हैं बिहार में, तो आपका CTET में 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का ही होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, जबकि इनका था गणित। तो इस वजह से इन पर खतरा आ गया है। और प्रमीला कुमारी जी गणित में चयनित हुई हैं और इनके CTET में सामाजिक विज्ञान है, यानी कि इन दोनों लोगों का यदि CTET सर्टिफिकेट अदली बदली हो जाए तो दोनों लोग नियुक्त हो जाते। बस CTET की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो इनका ठीक कॉम्बिनेशन बना है। नम्रता पांडे का ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से ही रहा होगा, लेकिन CTET में इन्होंने गड़बड़ कर दी। और प्रमीला कुमारी जी गणित के लिए एलिजिबल थी ग्रेजुएशन के आधार पर, लेकिन CTET की वजह से इनका गड़बड़ हो गया। जब आपका मैथ साइंस ग्रेजुएशन में था, आपने मैथ साइंस से आवेदन भी किया, तो आपको CTET में सामाजिक विज्ञान लेने की क्या आवश्यकता थी? ये इन्होंने मिस्टेक किया है, और ऐसा ही मिस्टेक यहाँ पर नम्रता पांडे जी से हुआ है कि इनका जब ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से था, इन्होंने 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान से आवेदन किया, तो ये CTET में गणित क्यों हल कर रही हैं? और ये गणित में पास भी हो गई, गणित विज्ञान के 60 सवाल आते हैं उसके बावजूद। तो ये बात आप समझिएगा कि CTET पेपर 2 में 60 सवाल आपका जिस विषय का होगा उसी विषय से ही आप शिक्षक बन सकते हैं, और ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। हालांकि भाषा को लेकर ये बाध्यता नहीं है। यदि आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत से आवेदन करते हैं तो आपका CTET में कोई भी भाषा रहा हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो चौथे नंबर पर मामला था नंदन कुमार ठाकुर जी का, यही प्रॉब्लम था कि इन्होंने संस्कृत ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं था। फिर पुष्पा कुमारी जी हैं 11, 12 में चयनित थी हिंदी विषय में, लेकिन इनका BEd में 50% से नंबर कम था। स्नेहा दुबे और ऋषभ गुप्ता 6 to 8 में चयनित हैं सामाजिक विज्ञान में, लेकिन स्नातक का विषय ही स्पष्ट नहीं है। इस वजह से इनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। ज्योति शर्मा 6 to 8 अंग्रेजी में चयनित हैं, स्नातक इनका कॉमर्स में है, इनका अंग्रेजी विषय मिल ही नहीं रहा, ग्रेजुएशन में विषय स्पष्ट ही नहीं है। फिर एक EWS का भी मामला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आशुतोष कुमार सिंह 6 to 8 गणित विज्ञान में चयनित हैं, EWS इनका 2022 का ही है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि EWS बिल्कुल आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 1 ही साल तक ये वैलिड होता है। अंजलि कुमारी 6 to 8 मैथ साइंस में चयनित है, स्नातक विज्ञान से नहीं है, इस वजह से इन पर एक्शन लिया गया है। मोहम्मद मुजम्मिल 1 to 5 उर्दू में चयनित हैं, इंटर में उर्दू मात्र 50 अंक का है, तो ये भी एक मामला यहाँ पर सामने निकल कर आया है। और अंजलि कुमार सिंह जी हैं 11, 12 समाजशास्त्र में चयनित हैं, और इनका जो नाम है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट पर अलग अलग है, अलग अलग प्रमाण पत्रों पर इनके नाम में
विभिन्नता पाई गई है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों को बाहर किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। तो आप लोगों को ये सारी गलतियां नहीं करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।